छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट होने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। करीब 30 से 40 मजदूर इस हादसे में झुलस गए, जिनमें कई की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घायलों को रायगढ़ और खरसिया के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य तेज किए गए। वहीं हादसे के बाद परिजनों में आक्रोश है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घटना पर दुख जताते हुए जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सक्ती से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पे दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वेदांता पावर प्लांट सिंधी तराई में ये पूरा बड़ा हादसा हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत हो गई है। 30 से 40 मजदूर इस हादसे में झुलसे हैं। वहीं सारे मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों का प्लांट के बाहर हंगामा किया जा रहा है। परिजनों द्वारा, जहां पे जो मजदूर घायल हुए हैं उनके परिजनों द्वारा लगातार हंगामा किया जा रहा है। प्रशासन, पुलिस और दमकल की टीम मौके पर है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने घटना पर दुख जताया है। बड़ी खबर आपको सक्ती से बता रहे हैं, जहां वेदांता पावर प्लांट में ये हादसा हुआ है। वहीं बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत हो चुकी है और 30 से 40 मजदूर घायल हैं। आइए क्या कुछ कहा है सीएम साय ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, घटना दुखद है और इस दुख की घड़ी में संवेदना हम लोगों की उनके परिवार के साथ में है और जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इसकी जांच होगी और जांच में जो भी दोषीदार पाए जाएंगे उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस पर और अधिक जानकारी के लिए सक्ती से संवाददाता मुक्ताक कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुक्ताक, बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत हो गई है, वहीं 3 से 40 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी की स्थिति क्या बनी हुई है वहां पे? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जब से घटना हुई है मौके पर मौजूद है, हालात को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहे हैं और जो मौत का आंकड़ा है फिलहाल जो है आधिकारिक तौर पे 10 की बात कही जा रही है, लेकिन ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है क्योंकि जो घायल मजदूर हैं उनकी संख्या लगभग 30 से 40 थी। तो अभी जैसे जैसे समय बीतेगा इसमें कुछ अपडेट आ सकते हैं। साथ ही जिस प्रकार से इस पूरे मामले पर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदना जाहिर की है, जांच की बात की, उसके बाद एक बड़ा अपडेट इसमें ये निकल के आया है कि जो जिला प्रशासन है इस पूरे मामले पर मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दे दिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है कि इस पूरे मामले पर निष्पक्षता के साथ जांच की जाएगी, क्योंकि ये घटना पहली घटना नहीं है जो इस प्रकार से सक्ती जिले के प्लांट में देखी गई। इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर जब मजिस्ट्रियल जांच होती है तो जो बॉयलर फटने की बात आ रही है उसके साथ साथ क्या कमी थी कि इतना बड़ा जो हादसा है वो हो गया, ये तमाम जो बातें हैं वो देखने वाली होंगी। जी, आपने कहा मुस्ताक कि ये कोई पहली घटना नहीं है सक्ती जिले में, और ये जो घटना आज हुई है, इस घटना में क्या पहले से वहां कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं थे कि ऐसा हादसा हो जाए तो तुरंत वहां पे घायल मजदूरों को बचाया जाए, या कंपनी में जो ब्लास्ट हुआ है उससे पहले कोई सुरक्षा इंतजाम किए जाए? बिल्कुल, देखिए ये जो तमाम विषय हैं कि जो सुरक्षा मानक होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में, जो सुरक्षा मानक तय किए जाते हैं उन मानकों पर कितनी उतरती हुई ये कंपनी काम कर रही थी, ये तमाम विषय होंगे। साथ ही जो लगातार एक्सीडेंट की, मैं दुर्घटनाओं की बात कर रहा हूँ, तो इससे पहले भी अक्टूबर 2025 में इसी प्लांट में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और सक्ती जिले की एक और प्लांट आरकेएम में लिफ्ट के गिरने से 5 लोगों की मौत की घटना सामने आई थी। तो कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मानक होते हैं, जो तय किए जाते हैं कि ये सुरक्षा मानक कंपनियों में होंगे, उस पे लापरवाही होती होगी और इन लापरवाहियों को जो देखने वाले जिम्मेदार हैं वो अपनी जो जिम्मेदारी है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। यही एक कारण हो सकता है कि इतने बड़े हादसे लगातार सक्ती जिले के प्लांटों में सामने आ रहे हैं। जी मुस्ताक, प्लांट में जो बॉयलर फटा है उसमें घायल और मजदूरों की मौत हुई है, क्या कुछ मुआवजे की मांग की गई है उनके परिवारजनों की तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी तो फिलहाल जो स्थिति है वो एक निष्पक्ष जांच की मांग पहले सामने आई थी, जिस पर मजिस्ट्रियल जांच बिठा दी गई है, मुआवजे की मांग की जा रही है, लेकिन ये तमाम जो विषय हैं इस पे अभी
बात चल रही है। अभी ये प्रक्रिया लंबी जाएगी क्योंकि अभी भी जो घायल हैं, जो घायल के परिजन हैं, वो अपने जो घायल हैं उनको देखने के लिए अस्पताल पहुंचे हुए। तो तमाम चीजें हैं, मुआवजे की मांग की गई है, लेकिन फिलहाल कोई तय राशि अभी नहीं सामने नहीं आई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुश्ताक जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आपको सख्ती से खबर बता रहे हैं, जहां बॉयलर फटने से 10 मजदूरों की मौत हुई है और 30 से 40 मजदूर इस घटना में झुलस चुके हैं, वहीं उनकी मौत हुई है। आपको खबर बता रहे सख्ती से, जहां अस्पताल में सारे घायलों को भर्ती कराया गया है, वहीं परिजनों का प्लांट के बाहर लगातार हंगामा जारी है।